हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा यंत्र पर। आप हैं अंकुर कुमार के साथ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ सेक्टर और सेगमेंट के क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। तो आज हमारा पार्ट 2 है, जो कि अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज नंबर 12.3 पर बेस्ड है। तो आज हम उसके कुछ एडवांस क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा जाता है कि 12.3 से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आज हम उसी पर ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसमें जो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे, उन पर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो जो क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में किए थे, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कम मार्क्स के इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि आज वाले जो है वो एडवांस में इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों के पास एडवांस मैथमेटिक्स है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बेसिक वाले हैं वो इससे समझेंगे तो उनकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। आइए देखते हैं। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका एडवांस सेक्शन। तो एडवांस सेक्शन में बेटा देखिए, कोई विशेष फॉर्मूला तो होता नहीं है, फॉर्मूला तो विशेष नहीं है, वही मैंने फिर से आपके रिवीजन के लिए लिख दिए हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब इनके विषय में कैसे ड्राइव किए थे, थोड़े बहुत जो भी इनकी सारी जानकारी थी हमने पिछले वाले सेक्शन में की थी। आप एक बार वहां जाकर वीडियो को चेक करें और आप थोड़ा सा उसके बेसिक के बारे में जान सकते हैं। तो हम अब इसमें सिर्फ एडवांस सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको कि सेक्टर किसे कहते हैं। तो किसी भी सर्कल का वो वाला हिस्सा जो पूरे में से एक किसी गिवन एंगल पर उसके पोर्शन पर काट कर दे दिया जाता है, जहां पर आपको कोई भी वैल्यू गिवन होती है थीटा की। जैसे कि थीटा की वैल्यू आपको 60 हो सकती है, थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री हो सकती है, और थीटा की वैल्यू आपकी 120 भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक्यूट एंगल ही होगा, ये उससे भी ज़्यादा जा सकता है। और ये कितना भी ज़्यादा चला जाए इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एंगल अगर बढ़ता चला जाएगा तो हम फिर भी अपना यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट होने के बाद ये दूसरी तरफ जब मुड़ जाता है तब आपके एंगल क्या होते हैं, 360 में से माइनस होकर निकाल लिए जाते हैं। तो क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर। बात करें एरिया ऑफ द सेगमेंट की, जो कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट से ही करने के लिए बताया था, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल यहां पर बन जाए, जो कि ट्रायंगल का एरिया है, इसको निकालना इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि ये तो सेक्टर वाला हिस्सा है। यहां से आप ट्रायंगल का जो एरिया निकालते हो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कई प्रकार के ट्रायंगल बन सकते हैं। इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल के लिए आपको बताया गया था कि इसका सीधा फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू, अगर ए उसकी साइड है तो ए स्क्वायर। अगर कोई स्केलन ट्रायंगल है तो स्केलन ट्रायंगल के लिए बेटा आप क्या हीरोन्स फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर बेस और हाइट दिया गया है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसा भी एंगल गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आराम से देख लो। आओ अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन इस तरीके का है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ पी क्यू इक्वल टू 24। तो डायग्राम में आप देखिए पी क्यू ये वाली आपकी लेंथ है, तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है 24, ये 24 सेंटीमीटर है। पी आर की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो अब आपको निकालनी है वैल्यू आर क्यू की। अब ये क्यों आवश्यक है कि आर क्यू निकाला जाए? आर क्यू निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा आप एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालेंगे तो आपको ये वाला रीजन निकालना है। अब ये वाला रीजन निकालने के लिए क्या कर सकते हो, तो ये कोई एक सेगमेंट वाला हिस्सा जरूर है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि एक सेगमेंट हो, लेकिन सेगमेंट के लिए सबसे नेसेसरी पॉइंट क्या होता है कि वहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेंटर पर
एंगल गिवन होना चाहिए और वो इस तरीके से सेक्टर भी बनना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई सेक्टर नहीं बन रहा है। और जब सेक्टर नहीं बन रहा है तो सीधी सी बात है कि हम इसमें एरिया ऑफ द सेगमेंट नहीं लगा सकते। हम यहाँ पर कुछ ऐसा जर्नल वे निकालेंगे जिससे हम इसका एरिया निकाल सके। तो एक कंबाइंड फिगर में यही होता है कि यहाँ पर एकदम जर्नल से जर्नल फॉर्मूला भी लग सकता है और इसमें सेक्टर और सेगमेंट वाले एरिया भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको जरा देखिए। इसमें ये चीज तो नहीं है हमारे पास, जब तो फिर हम इसकी ये रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। अब डायमीटर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे हम ये निकाल सकें। तो आपने पहले पढ़ रखा होगा कि सेमी सर्कल में बना हुआ ट्रायंगल का सरकमफेरेंस पर जो पॉइंट होता है वो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एक थ्योरम है, आपने इसको कुछ इस तरह से पढ़ा होगा। अगर एक सेमी सर्कल आपको दिया गया है, इस पर व्यू नहीं आ रहा है इसका, विजुअलिटी प्रॉब्लम है। राइट, ये आ जाएगा। देखिए, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए, जो आपने ये वाली वैल्यू है, ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, यहाँ आपको पता है कि ये वाला एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है। क्योंकि आपने अब से पहले पढ़ा है 9th क्लास में, अगर ये एंगल 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल, तो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। क्योंकि थ्योरम कहती है ये वाला एंगल इसका क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर बना हुआ एंगल 180 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये थ्योरम से है। तो इसको करने के लिए आपके पास जब 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 डिग्री होने से क्या होगा बेटा, ये आपका ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसमें हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करिए। इन ट्रायंगल PRQ, angle P is 90 degree using Pythagoras, पाइथागोरस में बेटा अब इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसमें RQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। RQ स्क्वायर इज इक्वल टू, what is the value of PQ and PR, that is 7 centimeter square plus 24 centimeter square। RQ is equal to square, that is 49 plus 24 का स्क्वायर 576। RQ is equal to अंडर द रूट, इधर से स्क्वायर को शिफ्ट करोगे दूसरी तरफ तो वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट में। इन दोनों को प्लस करिए, 6 + 9 5, 7 + 4 7 + 4 11 + 1 क्योंकि एक कैरी था, एंड 5 + 1 6, 625। अंडर रूट 625 इज द वैल्यू ऑफ 25 सेंटीमीटर। दैट्स मीन RQ इज द 25 सेंटीमीटर। तो इसे बोलेंगे कि इसका डायामीटर आया है 25 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 25 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा बेटा, 25/2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 25/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है,
अब ये जो रेडियस आपका आया है कितना आया है 25/2 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना होगा बेटा, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालकर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल का एक 90 डिग्री एंगल दिया गया है, तो हम इसमें बड़ी आसानी से बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई थी 25/2, तो 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 बेस है इसका 24 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 7 सेंटीमीटर। बेस और हाइट आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट को आप जैसे चाहो चुन लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कोई वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। 25 इंटू 25 625 इंटू 22 अपॉन 2 दैट इज 8 इंटू 7 माइनस 12 7 जा 84। तो ये हो गया 625 इंटू 22। तो इसमें ऐसा करते हैं, तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम पहले 8 इसको 2 से कैंसिल करते हैं, ये 4 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। अब आपके पास आ गया 625 इंटू 11 अपॉन 7 4 ज़ा 28 माइनस 84। अब इसकी कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22, 22 प्लस 5 27, 11 6 ज़ा 66, 66 प्लस 2 67 माइनस 84 इंटू 28 दैट इज द एलसीएम 28। अब 84 इंटू 28 को हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मल्टीप्लाई करके बताइए। सिक्स 7 7 5 माइनस 6 7 7 5 माइनस, ये होगा आपका 84 इंटू 28, 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64, 64 और 3 67, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 8 7 15, 6 6 12 13, 2 3 5 2 अपॉन 28। ये आपकी वैल्यू बनती है इसकी, इसको माइनस करिए। 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 2 4 अपॉन 28। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो 28 से, जो भी आपकी पॉइंट वैल्यू बनती है उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने क्या क्या किया है, पहले इसमें आपने पी क्यू आर ट्रेंगल में 90 डिग्री को जज करते हुए पाइथागोरस का इस्तेमाल किया, जिससे आपको रेडियस निकालनी पड़ी। रेडियस निकालनी पड़ी क्योंकि आपको सेमी सर्कल निकालना पड़ेगा। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है।
तो रेडियस आपकी आ गई 25/2। अब इसका शेडेड रीजन जो निकालेंगे तो हाफ जो है ये सेमी सर्कल जिसको बोलते हैं, सर्कल का आधा हिस्सा सेमी सर्कल, उसमें से आप इस ट्रायंगल को अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास बचा रह जाएगा शेडेड रीजन। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का आधा होता है, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। मैंने यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला क्यों लगा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 90 डिग्री दिया गया है। जब आपको बेस और हाइट मतलब ऐसा कोई ट्रायंगल दिया जाए जिसका कोई एक वर्टेक्स 90 डिग्री पर मिलता हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएं, सबसे बेहतर है। तो आप इसकी वैल्यूज को सबको डालकर सिर्फ कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है आप वहां तक पहुंच जाते हैं। ये आपका एरिया है, एकदम सिंपलेस्ट वे है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये एकदम इजी क्वेश्चन था। तो आसानी से आपने कर लिया होगा, आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा। एक बार आप ठीक से देख लें इसको और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पहले की तरह ही ये क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है कि यहां पर ये वाला जो आपको ब्लू कलर में आपको शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है, इसका एरिया आपको निकालना है, ये वाला एरिया। अब ये क्या है, ये कौन सा फिगर है, इसको क्या क्या बोलेंगे, ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है कि इसका जो एरिया आपको निकालना है, इसको बोलेंगे क्या। ये तो कोई स्पेसिफिकली क्या है, एक पार्ट ऑफ द रिंग है, पार्ट ऑफ द रिंग है। लेकिन अगर हम दो पूरे रिंग का एरिया निकालकर इसका हिस्सा निकालेंगे तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिंग का कितना सेक्शन निकालेंगे, रिंग का सेक्शन निकालने के लिए ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम इसे दूसरे तरीके से पहचानते हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें ये जो फिगर है ये कैसा बना हुआ है, बिल्कुल एक सेक्टर के जैसा बना हुआ है, और हमें दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका केंद्र एक ही हो, दो जो एक सेंटर पर बनाए जाते हैं, ऐसे दो सर्कल्स को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे अगर आपको दिख रहा है तो एक सेक्टर बड़ा है और एक सेक्टर छोटा है, तो बड़े सेक्टर का टोटल एरिया निकाल के छोटे सेक्टर का अंदर से माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला हिस्सा, इसका जो रीजन है, इसका एरिया आपके पास आ जाएगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हो जाएगा। देखिए अब जो बड़ा है उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 रेडियस आपने ले लिया, तो R1 रेडियस कितना है, बड़ा जो रेडियस है आपका ये 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। मैंने 14 सेंटीमीटर माना है जो बड़ा सर्कल है उसके रेडियस को, जो अंदर सर्कल है उसको R2 मान लेते हैं और उसका रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर। तो दोनों के रेडियस आपको दिए गए हैं, तो वो 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिए गए हैं। दोनों के सेक्टर्स का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर वो होगा θ/360 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि रीजन हम रेडियस हमने R1 लिया है तो R1 स्क्वायर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपका थीटा कितना गिवन है इसमें, थीटा है आपका 40 डिग्री, कितना गिवन है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री को इस्तेमाल करिए, 40/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14 इंटू 14, तो 2 टाइम्स कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और ये 9 टाइम्स कैंसिल, ये 22 इंटू 2 इंटू 14/9, 44 इंटू 14/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये फाइनल आंसर बनता, नहीं। अभी इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, क्योंकि हम इसको दूसरा हिस्सा निकालकर जब माइनस करेंगे तो उसमें कुछ कॉमन आ जाएंगी वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएंगी। मैं ऐसा भी कर सकता था कि दोनों सेक्टर को एक साथ ही माइनस में रख सकता था, लेकिन ऐसा है कि अगर किसी को समझने में दिक्कत आती है तो छोटे सेक्टर का अलग निकाल लें, बड़े सेक्टर का अलग निकाल लें और बाद में दोनों को माइनस कर दें, तो आसान भी रहता है। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल
स्मॉलर सेक्टर, थीटा अपॉन 360 पाई r2 स्क्वायर। थीटा फिर से वही आपको 40 डिग्री लेना है, 360 पाई की वैल्यू फिर से 22/7 ही लेनी है, और r2 की वैल्यू आपको मेंशन है 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, ये फिर से वही 9 टाइम्स कैंसिल आउट, तो आपके पास अब फाइनल कैलकुलेशन बचती है 22 × 7 अपॉन 9। तो इसमें और इसमें काफ़ी कुछ कॉमन आ रहा है, तो अब हम क्या निकालते हैं, अगले हिस्से पे चलते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अभी जैसे हमने दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग सॉल्व किया और अलग अलग ही इनको निकाल रहे हैं और फिर माइनस कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ये अलग अलग स्टेप में क्लियर भी हो रहा होगा। हम इसको एक साथ करते तो एक ही साथ में सारी कैलकुलेशन आ जाती है, फाइनल आंसर भी आ जाता। आगे वाले क्वेश्चंस में वो टेक्निक हम यूज कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर आपका कितना आया था, 44 × 14 अपॉन 9 माइनस 22 × 7 अपॉन 9। अब इसको कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से 22 कॉमन आ रहा है, नीचे से 9 कॉमन आ रहा है, यहां से 22 कॉमन आया तो कितना बचा, साथ में अभी कुछ और भी कॉमन आ रहा है, उसको भी साथ में ले लेते हैं। सिर्फ 22 ही कॉमन नहीं आ रहा है, 7 भी कॉमन आ रहा है, इसमें से 22 कॉमन आ रहा है और साथ में 7 भी कॉमन आ रहा है और नीचे से 9 कॉमन आ रहा है। 22 इसमें से निकालेंगे तो 20 के 2 टाइम्स ये जाता है तो 2 बचता है, और 14 से निकालेंगे यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ से 22 जा चुका है तो 1 बचेगा, 7 की जगह भी 1 बचेगा, नीचे से भी जा चुका है तो 1 बचेगा, तो यहाँ सिर्फ 1 ही बचने वाला है। तो 22 बाहर आया, 7 बाहर आया, तो 2 × 2 -1 बचा, तो आगे क्या बचता है 22 × 7 इंटू यहाँ 2 2 ज़ा 4 -1 दैट इज 3 अपॉन 9। 3 से ये 3 बार कैंसिल हुआ तो बचा आपका 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे 7 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 154 अपॉन नीचे जो 3 बच गया था वो है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो भी आपकी वैल्यू जो है मिल जाएगी, तो 58 पॉइंट समथिंग वैल्यू इसकी मिल जाएगी। तो आप यहाँ तक इसके बाद भी इसकी पॉइंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसा कि आंसर टेबल में दिया है, हमने यहीं पर इसको स्टॉप कर दिया है, आप इससे भी ज़्यादा निकालने के लिए आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी ला सकते हो। तो ये वाली वैल्यू आपको मिल गई है इसके एरिया की। तो हमने इसमें किया क्या है, पूरे क्वेश्चन में हमने पहले एरिया ऑफ द लार्जर सेक्टर निकाला है, एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर निकाला है, फिर दोनों को माइनस किया है। क्यों? क्योंकि पूरा एरिया लार्जर सेक्टर है, उसके अंदर जो अनशेडेड रीजन है वो स्मॉलर सेक्टर है, तो शेडेड रीजन क्या हुआ, एरिया ऑफ द लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर। हमने दो हिस्सों में इसको लेकर माइनस किया है। मैंने फिर से बता रहा हूं कि हम इसे एक हिस्से में पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते थे, तो तब भी आंसर हमारा यही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या था कि सारी की सारी कैलकुलेशन एक बार में हो जाती। अगले वाले क्वेश्चंस में टेक्निक हम अप्लाई करेंगे, आप इसको देखो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसमें फिर से आपको शेडेड रीजन भी दो दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, उसके साथ साथ अनशेडेड रीजन भी आपको दो दिखाई दे रहे हैं जो आपको सेमी सर्कल्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, क्या फिर से इसको अलग अलग निकाल कर करेंगे? नहीं, इसको हम जो हम टेक्निक का जिस टेक्निक की बात कर रहे थे उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पूरे अनशेडेड का जो शेडेड प्लस अनशेडेड है सबका टोटल एरिया निकालकर अनशेडेड को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, शेडेड ही बचेगा। भाई जब हमने सारा एरिया निकाल लिया जिसमें क्या होगा, शेडेड भी है अनशेडेड भी है, उसमें से सिर्फ अनशेडेड माइनस कर देंगे तो क्या बचता है, शेडेड एरिया बचेगा। तो वही टेक्निक हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए कैसे होगा। अब ये आपको जो शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है ये क्या है, बताइए जरा। शेडेड रीजन का जो शेप है क्या है, कुछ भी नहीं। अब हम डिसाइड नहीं कर सकते कैसा है, हमने ऐसे शेप के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा। देखिए
हम करेंगे जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है, तो उसे लिख लीजिए साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ दी साइड आपकी है 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। हमारे पास सिर्फ स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर, तो अब रेडियस कहाँ से आए, क्योंकि हमें दो सेमी सर्कल दिखाई दे रहे हैं। हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो 14 सेंटीमीटर वाली जो साइड है स्क्वायर की, उसी पर सेमी सर्कल बने हुए हैं। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमीटर होगा इस सेमी सर्कल का डायमीटर वो किसके बराबर होगा? साइड ऑफ द स्क्वायर होगा। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ईच सेमी सर्कल कह सकते हैं, ईच सेमी सर्कल, ईच सेमी सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना बनता है इसका? 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। हमारे पास सारी की सारी मेजरमेंट्स आ गई जिनकी हमें जरूरत थी। अब देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ। अब ये वाला एरिया करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले आपको कितने फिगर ऐसे हैं जो अनशेडेड माइनस करने हैं? वो दो हैं, एक और दो। तो पहले क्या करते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल, ईच सेमी सर्कल। तो क्या बनेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, माइनस 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहां 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो दो सेमी सर्कल जब एक साथ मिल जाएंगे तो उनकी वैल्यू किसके बराबर होगी? एक कंप्लीट सर्कल के बराबर हो जाएगी। तो साइड इंटू साइड आप देख रहे हैं, तो साइड की वैल्यू है 14, 14 इंटू 14 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचता है 14 इंटू 14 माइनस 22 इंटू 7। तो कोई भी वैल्यू को इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब इसको अगर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, ये भी एक तरीका है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें। या फिर इसमें से क्या करें, वैल्यूज़ को छोटा करने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए कि उसमें से कुछ कॉमन लिया जाए। उसमें से अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन ले सकते हैं? 7 कॉमन आ सकता है और 2 कॉमन आ सकता है। असल में 14 ही कॉमन आएगा, लेकिन सीधा सीधा दिखाई नहीं दे रहा है। यहां से 7 कॉमन गया तो क्या बचा? 2 रह गया। और यहां से 2 कॉमन गया तो 7 रह गया। यहां से 2 कॉमन गया तो 11 रह गया। और चूंकि 7 पहले से ही बाहर जा चुका है तो सिर्फ इतना ही रह गया। तो 7 2 जा 14, अंदर भी 14 माइनस 11, तो 14 इंटू 14 माइनस 11 दैट इज 3, 14 3 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही वाली वैल्यू अगर हम इन 14 को 14 में मल्टीप्लाई करते, 22 को 7 में मल्टीप्लाई करते, माइनस करते, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें समय लगता, थोड़ा सा हम अलग से रफ वर्क करना पड़ता, लेकिन हमें यहाँ रफ वर्क करने से बच गए। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहता है। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया है? शेडेड रीजन निकालने के लिए स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल्स को माइनस कर दिया है, क्योंकि पूरे स्क्वायर के हिस्से में सिर्फ दो ही सेमी सर्कल ऐसे थे जो अनशेडेड थे, बाकी रीजन शेडेड है। तो हमें यहां इस चीज को देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि ये शेप कैसी है, ना तो सेगमेंट जैसी है ना सेक्टर जैसी है, ऐसा नहीं है। तो मिक्स क्वेश्चन की यही स्पेशल बात है कि हमें कई बार उसके शेप्स को नहीं पहचानना होता है। हमें क्या करना होता है? पूरा ओवरऑल फिगर देखने के बाद उसमें से टोटल एरिया में से अनशेडेड एरिया को माइनस कर सकते हैं अगर शेडेड पूछा है, और यदि अनशेडेड पूछा है तो फिर शेडेड को माइनस कर देंगे। तो आप ये क्वेश्चन देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर जो आपको फिगर दिखाई दे रही है, इसमें तो आपको ये जो आपका आउटर एरिया है, ये एक वाइट बैकग्राउंड है,
ये स्क्वायर शेप नहीं है, सिर्फ आपके पास जो एरिया निकालने के लिए कि टोटल का टोटल जो भी फिगर है आपको इसका एरिया निकालना है, जो भी आपको ये कलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें तो कुछ भी अनशेडेड है ही नहीं, तो ये तो सीधा सीधा निकल जाना चाहिए। लेकिन क्या इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आती है कि ये वाला हिस्सा सर्कल है पूरा और नीचे वाला ट्रायंगल है, तो यहाँ पर एक हिस्सा ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। अगर हम पूरा सर्कल निकाल दें तो सर्कल के नीचे वाला हिस्सा बचता है टोटल निकालने के लिए, और इस शेप को हम कोई किसी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, सर्कल के नीचे का जो ट्रायंगल वाला हिस्सा बचता है वो असल में ट्रेपेजियम भी नहीं बचता। ट्रेपेजियम बचेगा तो अंदर से क्या होगा, एक सेगमेंट इसमें ऐड हो जाएगा। अगर ऐसा करेंगे कि सर्कल निकालेंगे, ट्रेपेजियम निकाल कर उसमें से सेगमेंट माइनस करेंगे, तो ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए वही टेक्निक हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कि जो हिस्सा फालतू है, जो हिस्सा एक्स्ट्रा है, उसको हम क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे। और वो एक्स्ट्रा क्या बनता है बेटा, इस सर्कल में ट्रायंगल का जो ये हिस्सा है, जो ये शेप आपको दिखाई दे रही है, कैसी है, सेक्टर की शेप है। कैसी शेप है, सेक्टर की। इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। कौन सा ट्रायंगल गिवन है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल कैसे होते हैं, वर्टेक्स एंगल सभी को मालूम होना चाहिए 60 डिग्री होते हैं। तीनों एंगल्स की वैल्यू समान होती है, बराबर होती है, और तीनों का सम 180 होता है। तो जब तीन वैल्यू बराबर बराबर हिस्सों में बटेंगी तो 60 + 60 + 60 दैट इज 180। तो इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स एंगल 60 डिग्री होता है। तो इसमें हमें सेक्टर का एंगल नहीं दिया था, तो हमें कहां से मिल गया, प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से हमें मिल गया। तो अब यहां पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसमें हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्यों, क्योंकि सर्कल में भी वो सेक्टर वाला हिस्सा एक बार जुड़ गया और ट्रायंगल में भी एक और बार जुड़ गया। जब हमने सर्कल लिया तब तो हम एक बार स्मूथली एक बार कवर करते जा रहे थे, लेकिन जब हमने ट्रायंगल को लिया तो हमने उस सेक्टर वाले हिस्से को एक बार ज्यादा जोड़ दिया, और जब उसको एक बार ज्यादा जोड़ा गया तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि शेडेड रीजन में सिर्फ आपको पूरे फेस का एक ही बार में निकालना है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ फालतू ऐड हो गया तो वो शेडेड ही है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको शेडेड में भी एक्स्ट्रा शेडेड पार्ट नहीं निकालना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे एरिया ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो शेडेड ही तो है सारा। क्वेश्चन भी तो ये कह रहा है शेडेड निकालिए, लेकिन कुछ शेडेड क्या हो रहा है, ज्यादा आ चुका है, दो बार आ चुका है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जो ज्यादा चला गया उसको हटाना पड़ेगा, और वो कौन सी शेप गई है, सेक्टर की शेप गई है। तो क्या करेंगे अब, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, इसको कैसे निकालेंगे। यहां हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहां पर इजीली आपको वैल्यू दे देगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर माइनस θ/360। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हुए चलें, 60/360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू साइड की वैल्यू है, अभी साइड की वैल्यू नहीं पुट करते हैं, माइनस, ये आ गया आपका 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। अब देखिए ये पाई आर स्क्वायर वैल्यू है और ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 वैल्यू है, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिए ताकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए।
तो छोटी कैसे हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर अगर यहाँ है और माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 यहाँ है, तो इनको एक साथ सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, प्लस √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर, इसको अलग रखेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आता है 6, तो 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 प्लस √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 पाई आर स्क्वायर में से अगर 1 पाई आर स्क्वायर आप माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू बचती है 5 पाई आर स्क्वायर, 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। ये आपकी वो वैल्यू टर्म बन गई है फॉर्मूले की जिसमें आप फाइनल वैल्यू पुट कर इसकी आंसर पता कर सकते हो। तो कितना होगा, ये है आपका 5, तो 5 तो वैल्यू ऐसी रहेगी। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, इस क्वेश्चन में मेंशन है नहीं, 3.14 ले लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6 अपॉन 6। मैंने यहाँ पर 3.14 क्यों प्रीफर किया है, अभी तक तो मैं 22/7 प्रीफर कर रहा था, लेकिन अब मैंने 3.14 क्यों प्रीफर किया है, इसका कारण है √3। इसका कारण क्या है, √3। √3 की वैल्यू भी पॉइंट में होगी और इधर वाली वैल्यू फ्रैक्शन में चली जाएगी, तो फिर मुझे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इससे अच्छा कि दोनों वैल्यू पॉइंट में रहेंगी तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो माइनस √3 की वैल्यू 1.3 अपॉन 4 इंटू 12 इंटू 12, एक 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया और ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अब इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए। अब 5 की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करें तो बेहतर होगा, पहले कर लें, 30 बन जाता है, तो हमें रफ वर्क कम से कम करना पड़ेगा। माइनस 3 की वैल्यू 1.3 में मल्टीप्लाई करें तो 3.9 इंटू 12, 30 है तो इसका 0 हमने एज इट इज लिखा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। माइनस 12 की मल्टीप्लाई 39 में, 12 9 जा 108, 12 3 जा 36 प्लस 10 46 पॉइंट दिस। तो 94.20 में से 46.8 को माइनस करते ही आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 94.20 माइनस 46.80। $47.40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली हमने किया क्या है, जो आपका शेडेड पार्ट है उस शेडेड पार्ट को एक साथ जोड़कर जो शेडेड पार्ट एक बार ज्यादा इसमें ऐड हुआ था सिर्फ उसको क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया है। इस तरह से हमारी फाइनल वैल्यू निकल आई है। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर। इस प्रकार से इनकी सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो सिंप्लीफाई होकर आता है ये वाली वैल्यू निकल कर आती है। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसमें किस तरह का फिगर बना हुआ है शेडेड पार्ट। यहां तो इसका फिगर ही ऐसा है कि यहां तो हम पहचान ही नहीं सकते कैसा है, तो स्क्वायर में से क्या माइनस करें, ऐसा तो कोई फिगर अभी तक हमने ऐसा पढ़ा नहीं है कि इस तरह का कोई, ये ना तो इस सेक्टर की शेप है, ना ही सेगमेंट की शेप है, ना ये सेमी सर्कल है। अब ये क्या किया जाए, ये शेडेड पार्ट कैसे निकलेगा, तो फिर से हमें वही काम करना है, टोटल एरिया में से अनशेडेड पार्ट को माइनस कर देना है। अब अनशेडेड पार्ट को पहचानिए, शेडेड पार्ट को मत पहचानिए, किसको पहचानना है आपको, अनशेडेड पार्ट को। इस स्क्वायर के अंदर अनशेडेड पार्ट है, ये कॉर्नर पे बना हुआ एक सर्कल का हिस्सा जो कि क्वाड्रेंट की शेप में है, एक यहां पर बना हुआ, एक यहां पर और एक यहां पर।
ये 4 क्वाड्रेंट अगर एक साथ मिला दिए जाएं तो एक सर्कल बन जाएगा। 4 क्वाड्रेंट अगर एक साथ मिला दिए जाएं तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। और एक सर्कल क्या है? सेंटर पे है। तो असल में इसमें कितने अनशेडेड सर्कल हैं? 2 सर्कल इसमें अनशेडेड हैं। तो क्या करेंगे? स्क्वायर में से 2 अनशेडेड सर्कल अगर हम माइनस कर दें तो बड़ी आसानी से हमें क्या मिल जाएगा? इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इसकी मेजरमेंट की। तो फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर। तो आपका जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो ये जो इसकी रेडियस है यहां पर ये 1 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है। इज अ कटआउट एंड ऑल्सो द सर्कल ऑफ द डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर। दैट्स मीन जो इसका अंदर वाला जो सर्कल है इसका जो डायमीटर है आपका वो भी कितना है? 2 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? बिल्कुल बराबर शेप के 2 सर्कल बन रहे हैं जिनको हमें क्या करना है? स्क्वायर में से माइनस करना है। तो अब देखिए कैसे करोगे। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सेंटर सर्कल। जो चारों क्वाड्रेंट बने हुए हैं उन चारों का एरिया एक साथ कर लें और सेंटर वाले सर्कल का एक साथ करके जोड़कर पूरा स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। तो ये क्या बनेगा आपका? एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड और आपकी साइड मेंशन है 4 सेंटीमीटर। दैट इज साइड इंटू साइड माइनस। अब मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिया है? क्योंकि यहां 2 वैल्यू एक साथ ऐड हो रही हैं। अगर माइनस में हम इसको करते हैं तो एक वैल्यू अलग से माइनस होगी फिर दूसरी वैल्यू अलग से माइनस होगी। तो इससे अच्छा है कि हम पहले जो माइनस करना है उसको एक साथ जोड़ लें। क्या कर लें? उसको एक साथ जोड़ लें। तो जोड़ने से क्या होगा? एक कॉम्पैक्ट वैल्यू में से माइनस होकर एग्जैक्ट फाइनल वैल्यू दे देगी। क्लियर? अब देखिए कैसे होगा। 4 इंटू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होता है? हमने अब तक पढ़ा था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर के लिए, लेकिन वहां से थीटा की वैल्यू 90 होती है तो वो 1/4 है 360 की। तो हम सीधा ये वैल्यू कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। अब हम इतना पढ़ चुके हैं तो इतना हम सीधा इसको याद रखें। अगर आप बात हमेशा ये करें कि अगर किसी भी सेक्टर का वर्टेक्स एंगल कितने है? 90 डिग्री है तो आप उसका एरिया कितना यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 यूज करेंगे। अब थीटा अपॉन 360 के चक्कर में बार बार मत लगिए। जब आप एडवांस में आ जाते हैं तो थोड़ा सा क्या करते हैं? अपने फॉर्मूलेस को उसी तरीके से मॉडिफाई करके याद कर लेते हैं। प्लस अब एरिया ऑफ द सेंटर सर्कल सिंपल पाई आर स्क्वायर होगा। अब मैंने R1 R2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि रेडियस डिफर नहीं कर रही है इसलिए हमने R1 R2 नहीं लिया है। 4 से 4 कैंसिल, वैल्यूज डाल देते हैं। साइड क्या है? 4 इंटू 4 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 22/7 1 इंटू 1। तो 2 पाई स्क्वायर है। 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7। तो 2 टाइम्स हुआ 16 माइनस ये हो गया आपका 2 इंटू 22/7। क्योंकि 22/7 और 22/7 दो बार लिखा हुआ है तो हमने क्या कर दिया? उसको डबल कर दिया। क्या कर दिया? उसको डबल कर दिया। असल में एलसीएम लेके ही सॉल्व करने वाली बात है। तो कई सारे स्टेप्स को यहां से वैनिश करने के लिए हमने सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लिया है। तो वैल्यू क्या बनती है? 16 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 22/7। ये एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यूज बनेंगी आपकी वो आप फाइनल वैल्यू यहां पर देखिए क्या बनती है।
68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी। तो बड़ी आसानी से हो गया। आपको सिर्फ क्या पहचानना था इस क्वेश्चन के अंदर, स्क्वायर के अंदर से माइनस क्या क्या करना है। तो माइनस थे इसके 4 हिस्से, बीच में सेंटर पार्ट। तो आपने क्या किया, आप चारों क्वाड्रेंट को एक साथ रखें प्लस सेंटर पार्ट को एक साथ रखें और सबको क्या कर दें, जोड़कर टोटल स्क्वायर में से माइनस कर दें। जो आपके पास वैल्यू बचती है वो आपका क्या होगा, शेडेड रीजन का एरिया होगा। स्क्रीनशॉट लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर ये स्क्वायर शेप जो आपको दिख रहा है बैकग्राउंड है, इसमें एक सर्कल शेप के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, इन सर्कुलर टेबल कवर ऑफ द रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. आपको इसमें सिर्फ इसका रेडियस गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको किस में से माइनस करना है, सर्कल में से माइनस करना है। तो बात आती है कि सिर्फ इसमें तो हमारे पास इस सर्कल का रेडियस ही गिवन है, तो अब ये ट्रायंगल कैसे निकालें, जबकि हमारे पास तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी नहीं है। तो साइड कैसे निकालेंगे, इसकी साइड निकालना जरूरी है। देखिए बेटा, इसको करने के दो तरीके हैं। तो हम इसको आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए, अगर मैं इस सर्कल का यहां पर सेंटर मान लेता हूं, जो कि यहां सेंटर ही होगा इसका, और ए से इसको ओ मान लेते हैं, इस ओ से इसको ज्वाइन करें, इसको यहां ज्वाइन करें और इसको यहां ज्वाइन करें। तो अब जरा देखिए आपको क्या फिगर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो यहां आपको ये सेक्टर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिसमें ये एक जो शेडेड रीजन है यहां पर, ये किस शेप का है, सेगमेंट के शेप का है। किस शेप का है, सेगमेंट के शेप का है। यहां पर भी ये सेम सेगमेंट है, यहां पर भी ये सेम सेगमेंट है। हमारे पास रेडियस ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पर हमें जरूरत होगी थीटा की। हमें किस चीज की जरूरत होगी, थीटा की। तो थीटा कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर वाला पार्ट अगर हम इसको पूरा गोल घुमाएं, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो सॉल्यूशन में हम इसमें क्या करेंगे, इसका सेंटर एंगल निकालेंगे। तो उसको सेक्टर वर्टेक्स एंगल बोलेंगे। सेक्टर का जो वर्टेक्स एंगल है वो निकालेंगे, सेक्टर वर्टेक्स एंगल कितना होगा, आपने उसको मान लिया है थीटा। देखिए, फ्रॉम कंप्लीट एंगल, ये आपके पास कितने थीटा हैं, एक थीटा, दो थीटा, तीन थीटा। तो 3 थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 360 के। क्योंकि आपके जो थीटा हैं तीनों जुड़ जाएंगे, एक थीटा, दो थीटा और तीन थीटा। तीनों थीटास को अगर आप जोड़ दें तो कुल मिलाकर क्या बनेगा, 360 बनेगा। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 360/3। तो ये आ गया आपका 120 डिग्री। सेंटर एंगल आ गया आपका 120 डिग्री। तो 120 डिग्री अगर आपके पास एंगल आ गया तो आराम से आप क्या निकाल सकते हो, शेडेड रीजन निकाल सकते हो। तो यहां पर क्या करोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, कितने हिस्से शेडेड हैं, 1 2 3, 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। अब यहां पर आप एरिया ऑफ सेगमेंट का इस्तेमाल कर दीजिए, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहीं से आप इसको फाइंड कर सकते हो। अगर हम ऐसा करते कि सर्कल में से ट्रेंगल को माइनस करते तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, इसमें इस ट्रेंगल की साइड निकालनी पड़ती, पहले उसको फाइंड करना पड़ता। तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ता, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ता। तो ये होगा 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, थीटा अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 3 इंटू थीटा इज 120/360, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, आर की वैल्यू है 32, रेडियस 32 माइनस 1/2 इंटू 32 इंटू 32 इंटू, बात आती है साइन 120 की, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये तो हमारे टेबल में भी नहीं है। तो ऐसे ही स्पेशल इस चैप्टर के लिए आप ये वाली वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि इससे अलग मोस्टली जो आपकी 90 से ऊपर वैल्यू जाती है तो वो अक्सर या तो 150 जाती है या फिर 120 जाती है। तो 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम इसी क्लास के सिलेबस में दिए गए एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस 30। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी 90 से वैल्यू वेरियस करती है, चाहे प्लस करे या माइनस करे, तो किस में जाती है, कोस में चेंज हो जाती है। और सेकंड सेक्शन में प्लस होता है तो कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये साइन 60 के बराबर है, साइन 60 के। तो हमारे पास क्लू हो गया, जो साइन 60 होता है वही साइन 120 होता है। तो आप अगर साइन 60 को याद रख सकते हैं तो आपको 120 अपने आप ही याद होगा, क्योंकि साइन 60 जो वैल्यू होती है वही वैल्यू साइन 120 की होती है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी √3/2, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये इससे 3 टाइम्स कट जाता है, 3 इंटू, यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ कॉमन आ सकती हैं उन्हें कॉमन निकाल लेते हैं। 3 इंटू, यहाँ पर 32, 32, 32 और 32 कॉमन है, इससे कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, ये 1/3 इंटू 22/7 माइनस 1/2 इंटू √3 की वैल्यू 1.7/2, तो कितना वैल्यू हो गया, 3 इंटू 32 इंटू 32, ब्रैकेट के अंदर क्या है 22/21 माइनस 1.7/4। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद फाइनल आंसर दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 32 की मल्टीप्लाई 32 में करते हैं, 4 3072 3072, एलसीएम आ गया 84, ये आपका है 22, 22 इंटू 4 माइनस 1.7 इंटू 21, थ्री 072 88 माइनस 7 84, 3072, इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 3, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 3 5/84। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो
तो फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 3072 इंटू 52.3, 3 2 जो 6, 3 7 जो 6 5 ये आपकी वैल्यू आती है 16066 अपॉन 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 84 से डिवाइड करने के बाद जो हमारी अल्टीमेट वैल्यू आती है वो हमारा एरिया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, आपने उस सेगमेंट वाले मेथड को इस्तेमाल किया। तो कैसे कर सकते हो बेटा, जब 3 सेगमेंट होंगे तो 3 सेगमेंट को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों अगर सेम सेगमेंट हैं तो क्या करेंगे, एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या है। अब इस क्वेश्चन में जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है सेंटर पार्ट, इसको आप देखेंगे तो ये एक स्टार जैसा है। तो स्टार का तो कोई इस तरह का फॉर्मूला नहीं होता कि आप स्टार का एरिया निकाल लें। अब इसको कैसे करोगे, आप स्टार के इर्द गिर्द देखोगे तो आपको इसका कुछ क्लू मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। हमें दिखाई दे रहा है कि स्टार के, ये स्टार बना है 4 क्वाड्रेंट्स के द्वारा। एक स्क्वायर के अंदर इसके कॉर्नर्स पे वर्टेक्स पर 4 क्वाड्रेंट बनाए गए हैं। तो हमें क्या करना, टोटल एरिया में से 4 क्वाड्रेंट्स को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अब तक कर रहे थे उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसकी मेजरमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो स्क्वायर की जो साइड है उसकी मेजरमेंट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि सिर्फ स्क्वायर की तो साइड दी गई है, अब जो इसके जो क्वाड्रेंट दिए गए हैं इनकी रेडियस क्या होगी। अब इसकी रेडियस आपको इसी से डिसाइड कर लेनी है। कैसे, ये जो साइड है आपकी, ये यहां से लेकर यहां तक 14 है और इसकी जो रेडियस है वो यहां से लेकर यहां तक है, और फिर सेम साइज का सर्कल है उसकी रेडियस यहां से यहां तक है। दैट्स मीन r प्लस आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है आपके पास, r प्लस आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 2r इक्वल टू हो गया 14, तो r इक्वल टू आ गया आपका 14/2, 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास अब रेडियस भी आ गई। तो अब आप इसका एरिया आराम से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। साइड की वैल्यू 14 इंटू 14 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, वो है 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 इंटू 14। हम फिर से इसमें क्या करेंगे, वही कॉमन लेने वाली टेक्निक लगा सकते हैं। तो 14 इंटू 14 माइनस 22 इंटू 7। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है। तो जब यहाँ से 7 आया तो 2 रह गया, और यहाँ से 2 आया तो 7 रह गया, माइनस यहाँ से अगर 2 जाता है तो 11, और 7 ऑलरेडी बाहर जा चुका है। तो 7 2 जा 14, अंदर हो गया 14 माइनस 11। तो क्या इस्तेमाल हुआ है, 14 इंटू अंदर है 14 माइनस 11, तो 14 माइनस 11 क्या हो जाता है आपका 3। तो 14 3 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी है, बड़ी आसानी से इसका आंसर आ गया है। लेकिन इसका फिगर देखकर थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था कि स्टार का एरिया कैसे निकालेंगे। तो स्टार का नहीं निकालना है आपको, आपको स्क्वायर में से अनशेडेड पार्ट को पहचान कर उसका एरिया क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिसमें आप बनी हुई आकृति को पहचान नहीं पाते हैं कि इसका एरिया क्या होता है, जिसका फॉर्मूला भी आपके पास नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, टोटल एरिया को पहचानें, उसमें से अनशेडेड पार्ट को पहचान लें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए इसको स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। तो इसमें एक ऐसी आकृति आपको दिखाई दे रही है जो सेगमेंट जैसी भी नजर आ रही है लेकिन प्रॉपरली सेगमेंट भी नहीं है। अब ऐसे हिस्से को कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नोट कर लें, एग्जाम के लिए ये आता रहता है। ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ABC को पहचानिए, ABC ये वाला जो हिस्सा है, तो ये क्वाड्रेंट कहां तक बनाता है, सिर्फ यहां तक बनाता है। ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक ये सेक्टर बना रहा है। तो यहां से लेकर वहां तक ये सेक्टर नहीं है, वो क्या है, वो हिस्सा क्या है, वो कैसे निकलेगा उसको देखिए। अगर हम यहां से देखें, अगर इस लाइन को यहां से देखें और इसको ऊपर की तरफ देखें तो ये हमें सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है। सेमी सर्कल के अंदर एक अनशेडेड पार्ट है आपका सेगमेंट का। तो सेमी सर्कल में से आपको क्या माइनस करना होगा, सेगमेंट। इसमें ट्रायंगल का कोई खास रोल नहीं है माइनस करने या प्लस करने में, लेकिन इस ट्रायंगल से गिवन मेजरमेंट्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। रेडियस आपको इसी का दिया गया है, तो कितना रेडियस दिया गया है आपको, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 है, तो अगर मैं आपको सीधा ट्रिपलेट से बताऊं तो ये कितना हो जाएगा, 14√2। क्योंकि अगर आपका ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसकी दोनों ये 90 डिग्री के साथ वाली साइड अगर बराबर हो तो उसका हाइपोटेनस क्या होता है, a√2 होता है। कितना होता है, a√2। अब इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ी, क्योंकि जिसको मैंने ये आपको आउटर लाइन करके दिखाया है, इस सेमी सर्कल की रेडियस इसके हाइपोटेनस पर ही है, तो वहां से आपको इसकी रेडियस मिलेगी। तो R1 जो है आपका वो है 14 सेंटीमीटर। अब ये R1 है क्या चीज, ये आपका गिवन क्वाड्रेंट है, जो आपका क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का रेडियस। और R2 आपका है 14√2 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है, सेमी सर्कल है। तो आप पहले क्या करें, दोनों वैल्यूज को अलग अलग डिफाइन कर लें कि R1 कौन सी है और R2 कौन सी है, किसके लिए क्या यूज करना है। तो आपको मैंने बताया कि सेमी सर्कल में से क्या माइनस करेंगे आप, सेगमेंट को माइनस करेंगे, जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर यह चीज कंफ्यूज करने वाली है कि इस ट्रायंगल का क्या होगा। इसमें शेडेड पार्ट का रीजन निकालते समय ट्रायंगल को ना तो जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा। सिर्फ वो किस लिए था, मेजरमेंट हमें इस तरह के दिए गए कि हम उन मेजरमेंट को अपने रेडियस निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकें और क्वाड्रेंट का रेडियस प्राप्त करने के लिए कर सकें। और यहां पर ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री है, क्योंकि क्वाड्रेंट है तो यहां से आप इसके एंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, जो कि आपके क्वाड्रेंट का एरिया निकालने में मदद करेगा। तो क्वाड्रेंट में आप क्या निकालेंगे, वहां पर सेगमेंट निकालेंगे, सेक्टर नहीं निकालेंगे, सेगमेंट निकालेंगे। तो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है 1/2 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि R2 सेमी सर्कल के लिए इस्तेमाल होगी, माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, थीटा अपॉन 360। तो हम
मैं उसका एरिया जो है आपको अलग लिख के दिखा देता हूँ। जो आपका क्वाड्रेंट है, यहाँ पर सेगमेंट का जो एरिया है वो है आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो एरिया अपॉन 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14 माइनस 1/2 14 इंटू 14 इंटू साइन 90। यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला ना इस्तेमाल करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका हाइट और बेस दोनों क्या है 14 इंटू 14 है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आप साफ साफ देख रहे हो कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर जैसे 1 पुट करोगे तो ये वही वैल्यू बन के आ रही है, तो इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता क्योंकि एरिया तो सेम ही आना है। तो 1/2 22/7 इंटू 14√2 इंटू 14√2 माइनस ब्रैकेट 1/4 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 1/2 14 इंटू 14। क्या वैल्यू बनती है, ये इससे कटता है 2 टाइम्स। ये हमारा 2 है, इस 2 से √2 और √2 मिलकर क्या बनता है 2 बनता है। हमेशा याद रखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर दो वैल्यू अंडर रूट में हो और उनको एक साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कंप्लीट वैल्यू बन जाती हैं। क्यों, क्योंकि हाफ पावर प्लस हाफ पावर मिलकर कंप्लीट 1 पावर बन जाती है। तो अगर आपके पास दो अंडर रूट वाली वैल्यूज हैं तो उनको क्या कर सकते हो आप, कंप्लीट वैल्यू में तब्दील कर सकते हो। तो यहां पर क्या बनेगा 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 2/2 माइनस 7 2 14, ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट, 2 से 11 टाइम, 2 से 2 टाइम और ये 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट। अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचता है 11 इंटू 14 माइनस 7 टाइम 7 इंटू 14, 2 से 2 कैंसिल आउट 22 इंटू 14 इंटू 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट से बाहर आप ले सकते हो 14 कॉमन आ रहा है, 14 अगर बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 11 माइनस 7। अब टोटल में 14 कॉमन आ गया, 14 बाहर आ गया तो ये हो गया 22 इंटू 2 दैट इज़ 44 माइनस, यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर हो गया सिर्फ 4। तो हमारी बड़ी कैलकुलेशन बच गई, हमने सीधा सॉल्व कर लिया। 44 इंटू 14 माइनस 4 44 माइनस 4 दैट इज़ 40 हो गया 0। 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले क्या देखा था कि सेमी सर्कल इसमें कहाँ था उसको पहचाना और उसमें से सेगमेंट को आपने माइनस कर दिया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद के लिए करने के लिए देता हूं। यह क्वेश्चन देखिए, मैं आपको समझाता हूं करना कैसे है। इसमें आप बीच में जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, यह फिगर किस चीज का है, ना तो ये किसी सेगमेंट का ही है ना ही किसी एक तरीके से सेक्टर का है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपको देखना होगा कि इसको कैसे किया जाएगा। देखिए यहां से अगर हम स्टार्ट करें 90 डिग्री बनाते हुए तो यहां तक जाएंगे तो ये आपको एक सेक्टर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके सेंटर पार्ट को ऐसे मिला दूं तो ये वाला हिस्सा हमारा नीचे वाला क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। बिल्कुल सामने वहां से भी बिल्कुल सेम हिस्सा ये सेगमेंट का बनता है। तो हम दोनों कॉर्नर से अगर देखें तो यहां एक सेगमेंट और यहां एक सेगमेंट, दोनों सेगमेंट्स को एक साथ लेते हुए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपके जो वर्टेक्स एंगल है 90 डिग्री है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक सेगमेंट का एरिया निकालना है और उसको डबल कर देना है। ये एक तरीका है। एक तरीका और है जो आप इस पर डिस्कस कर सकते हो कि इसमें से स्क्वायर में से दो सेक्टर जो हैं उनको जोड़कर स्क्वायर का एरिया माइनस कर सकते हो। उसको समझने के लिए आपको इस फिगर को अलग अलग हिस्सों में
तोड़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। तो सेगमेंट वाला हिस्सा आसानी से समझ में आता है, सेक्टर वाला हिस्सा थोड़ा सा अलग अलग तोड़कर इसको समझना होगा आपको। तो आज के क्लास के जो क्वेश्चंस हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में दें, और हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।